नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कॉन्टैक्टर को होल्ड करा के मोटर कैसे चालू किया जाता है, स्टार्टर कैसे कॉन्टैक्टर से होल्ड करा के बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और कॉन्टैक्टर को होल्ड करा के मोटर को रन करा के आपको दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के से पहले आपको A1 A2 टर्मिनल, जो इस कॉन्टैक्टर का कॉइल टर्मिनल है, इसको देख लेना कि कितने बोल्ट का इसका कॉइल कैपेसिटी है। ये बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये 220 वोल्ट AC करंट का कॉन्टैक्टर है। अब दोस्तों, थर्मल ओवरलोड रिले क्या चीज़ होता है? यह हमारे मोटर को प्रोटेक्शन करता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से। अगर मोटर पे ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है, इस स्थिति में ये ट्रिप कर जाता है, हमारा मोटर बच जाता है, जलने से बच जाता है। और शॉर्ट सर्किट में भी ये ट्रिप हो जाता है। अगर किसी कारणवश एक कनेक्शन कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया थ्री फेस का, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिप हो जाता है दोस्तों। तो एक कॉन्टैक्टर और एक थर्मल लोड ओवरलोड रिले और एक NC पुश बटन, एक NO पुश बटन और कुछ वायर के टुकड़े हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। मैं वायर का टुकड़ा पहले से ही काट लिया हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, तो वीडियो पे बने रहिए। अब हम करते हैं कॉन्टैक्टर का होल्डिंग का कनेक्शन। सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर को और थर्मल ओवरलोड रिले को एक साथ फिक्स करेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको अच्छा से टाइट करेंगे ताकि कहीं लूज ना हो, नहीं तो हीटिंग करेगा और बार बार ये थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा। इस तरह से हम फिट कर लेंगे पहले। उसके बाद इस चैनल में हम फिक्स करते हैं इसको। अब करते हैं हम कनेक्शन। ये मेरा 3 फेस 4 पोल RCCB है और इसमें करंट आया हुआ है। पहले ब्रेकर को बंद करेंगे, अब करेंगे हम कनेक्शन। सबसे पहले हम मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। एक रेड वायर लेंगे और इसके साथ एक रेड वायर और डालेंगे, जो कि हम कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए उपयोग करेंगे। इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे। इसके बाद इस रेड वायर को A1 टर्मिनल में हम टाइट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों, इसको हम NC पुश बटन के टर्मिनल में हमको इस तरह से फिक्स कर देना है। अब हम एक न्यूट्रल वायर लेंगे ब्लैक कलर का, जो कि हम इस ब्रेकर के न्यूट्रल वाले आउटपुट टर्मिनल में टाइट कर देंगे। उसके बाद हम दोस्तों इसको थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद इसको इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। A1 टर्मिनल में हम कुछ इस प्रकार से इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम वायर लेंगे येलो कलर का, इसको भी कॉन्टैक्टर में फिक्स कर देंगे और कुछ इस प्रकार कॉन्टैक्टर में फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम एक ब्लू वायर लेंगे, उसको L3 में L3 में हम टाइट कर देंगे अच्छा से। अब ये तो हो गया मेरा मोटर के लिए कॉन्टैक्टर का इनपुट। अब हम इसका होल्डिंग का वायर कनेक्ट करेंगे। अब इस NC पुश बटन के साथ एक छोटा और एक बड़ा लेंगे। ये दोनों
इस दोनों को कुछ इस प्रकार से एक साथ में टाइट कर देंगे। और ये एक वायर हम इस कॉन्टैक्टर के 13 नंबर टर्मिनल में, जो NO है, 13 नंबर टर्मिनल में टाइट कर देंगे। अब इस ANC के दूसरे सिरे से जो दूसरा वायर मैं कनेक्ट किया था, अब इस NO पुश बटन के एक टर्मिनल में इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे और एक और वायर का टुकड़ा लेंगे। इसको इस पुश बटन के NO पुश बटन के दूसरे सिरे से हम इसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम वायर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इस वायर को अब इस NO पुश बटन से जो दूसरा वायर लिए हैं, हम ये 95 नंबर NC थर्मल ओवरलोड रिले का जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे ये 95। अब हम इस 95 नंबर टर्मिनल से एक और वायर कनेक्ट करेंगे जो थर्मल ओवरलोड रिले के, ये थर्मल ओवरलोड रिले के 95 नंबर NC से हम एक और वायर लेंगे। ये 95 नंबर ओवरलोड रिले से मैं एक और वायर इस NO जो 14 नंबर NO कॉन्टैक्टर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हम टाइट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, अब इसके बाद हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे। इस 96 नंबर NC टर्मिनल जो है, थर्मल ओवरलोड रिले का NC टर्मिनल जो 96 नंबर का है, उसमें टाइट करेंगे और उस वायर को ऊपर ले जाके उस वायर को A2 टर्मिनल में हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये मेरा कॉन्टैक्टर का होल्डिंग का कार्य पूरा हो गया। इसके बाद एक बार और आपको बता दे रहे हैं, पहले हम इस फेस के रेड वाले के वायर के साथ मैं NC पुश बटन में, इस NC पुश बटन में मैं NC पुश बटन में एक वायर ले जाके डायरेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ से एक वायर कॉन्टैक्टर के 13 नंबर NO टर्मिनल में मैं कनेक्ट कर दूँगा और दूसरा वायर इस NO पुश बटन में कनेक्ट कर दिया हूँ। ये NO पुश बटन है जो ऑन करने के लिए उपयोग करेंगे। वहाँ से जो आउटपुट हो रहा है, यह थर्मल ओवरलोड रिले के 95 नंबर NC
एनसी में यहाँ से मैं इस स्विच से एनो स्विच से ये 96 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया हूँ और ये 14 नंबर एनो से भी एक वायर होल्डिंग के लिए इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ। और फिर दूसरा टर्मिनल जो थर्मल ओवरलोड रिले का जो दूसरा ये 96 नंबर एनसी टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर ये ट्रिपिंग वाला है, इसका कनेक्शन ज़रूरी है। यहीं से हम एक वायर इस A2 में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मेरा ये होल्डिंग का कार्य समाप्त हो गया। अब दोस्तों ये मोटर में एक वायर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और दूसरा वायर इस थर्मल ओवरलोड रिले के डाउन साइड T1 T2 T3 में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब हम ब्रेकर को ऑन करेंगे। अब करेंगे मोटर का टेस्टिंग। अब ये मेरा एनो पुश बटन है जिससे मोटर ऑन होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए मोटर ऑन हो गया। अब हम मोटर को ऑफ करने के लिए इस एनसी पुश बटन को पुश करेंगे, मोटर ऑफ हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये स्टार्टर बन गया। दोस्तों कभी किसी कारणवश मोटर पे लोड ज़्यादा हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उस स्थिति में ये थर्मल ओवरलोड रिले इस तरह से मोटर को ट्रिप करके बंद कर देता है। तो यह मेरा कंप्लीट वायरिंग हो गया इस कॉन्ट्रैक्टर के ओवरलोडिंग का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब का हमें बेहद इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।